जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी का ब्रेसलेट मैंने बताया था आ गया है, पर अब घर भी आ गया है, मैंने पहन लिया है। संगत जी, गुरु जी आए, चाय प्रसाद का भोग लगा, सबसे पहले गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप मंदिर में रखा गया। नहीं संगत जी, पहले तो मैंने देखते ही पहन लिया था। संगत जी, उसके बाद गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप हस्बैंड ने मंदिर पे रखा, फिर उनके आगे धूप जलाई और उसके बाद संगत जी गुरु जी को चाय प्रसाद लगा, भोग लगा। उसके बाद संगत जी कुछ देर के बाद मैंने भी अच्छे से फ्रेश होके नहा धो के स्वरूप पहन लिया, ब्रेसलेट स्वरूप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तीन मुखी जो गुरु जी का स्वरूप है, जिसमें गुरु जी के तीन मुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस स्वरूप में गुरु जी महाराज आए हैं मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने। और मैंने पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसा लग रहा है अब जिससे प्रोटेक्शन से फील होती है संगत जी, किसी भी नेगेटिव चीज़ से वैसे ही डर नहीं लगता गुरु जी के रहते, वो बाकी बचा कुचा भी लग रहा है बस ख़त्म हो गया है और अब समय बदल जाएगा, बस ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने आते ही एक काम भी मुझसे कराया। अभी ना मैंने जैसे कि बताया था कि पानी की टंकी में कुछ मुस्लिम इल्म मिला हुआ है, जिससे मैं और या हस्बैंड कोई भी नहाता है तो रैशेज़ हो रहे हैं, जो भी ए टू जेड मैंने बताया था सत्संग में। अब वो हम लोगों को कि शरीर के लिए, लाइफ के लिए, हड्डियों के लिए, नसों के लिए हर तरह से खतरा है, मारने के लिए है। तो या तो रोगी बनाने के लिए, जो भी कह लो संगत जी। तो मैंने बस सब कुछ बताया था। तो संगत जी रात को जब हस्बैंड आते थे तो उनको उसी पानी से, टंकी के पानी से नहाना पड़ता था। तो क्योंकि टंकी ये लोग रात को इतनी जल्दी भर देते थे कि अब अगर खोलोगे भी तो वो बोलने लग जाएगी, तो क्या करोगे। तो संगत जी, गुरु जी ने आकर सबसे पहले क्या काम करवाया मुझसे, आज अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया। संगत जी, टंकी नहीं भरी थी, इन लोगों ने खोला नहीं था। हालाँकि संगत जी, तब मैं रूम में आ गई, मैंने कहा कब तक मैं वेट करूँ, मालूम मैं इतनी कब तक बाहर बैठी रहूँ इतनी गर्मी में। फिर संगत जी मैं रूम में आ गई, तो फिर मतलब मैंने कहा गुरुजी पता लग जाए कब खोलेंगे, लो मान लो खोल के और जल्दी से भर के बंद कर दे, तो जैसे ही टंकी बोल जाएगी कि वो भर गई है, तो मैं फिर कैसे मोटर से भरूँगी पानी हस्बैंड के लिए नहाने के लिए। मैंने तो दोपहर में भर लिया था, तो मैंने उसे फटाक से जब इन लोगों ने खोला था तो मैंने फटाक से भर लिया था और मैंने नहा लिया था। तो शाम में हस्बैंड ने भी नहा के गए थे, पर रात को जब वो आएँगे तो फिर नहाएँगे, तो अब उनको रैशेज़ हल्के-हल्के होने भी लग गए। तो मुझे ये था कि नहीं, उनको मोटर के पानी से ही नहाना चाहिए। तो संगत जी, बहुत थोड़ा-सा मन में था, पर गुरुजी ने मेरी ये टेंशन भी ख़त्म कर दी। हालाँकि इन लोगों ने खोला नहीं था, भरी नहीं थी टंकी, थोड़ी-सी खाली थी और बोली भी नहीं थी। तो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने गुरु से बाबा अरदास की, गुरुजी प्लीज़ खुलवा दो, भर जाए ताकि मैं सुकून से रूम में आ जाऊँ। बाबा उठ के देखना पड़ रहा है, पेट में पेन भी हो रही है। संगत जी, गुरुजी ने जैसे हिम्मत दी कि तुम खुद जाओ, अपने हक की चीज़ खुद खोलो जाके, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो संगत जी, मैं खुद गई, मैंने मोटर खोल दी, डर-डर के जा रही थी, खोल दी। फिर मैं ऊपर आई, मैंने सारा बाथरूम का पानी भरा हस्बैंड के लिए और रात में भी जो काम आ जाएगा, शायद मॉर्निंग में भी। उसके बाद मैं आ गई वापस ऊपर। जब मैंने पूरा भर लिया, जैसे ही बाथरूम का पानी पूरा भरा, वैसे ही संगत जी मोटर बोल गई। मतलब अगर मेरे से पहले ये लोग खोल देते टंकी का, मोटर का पानी, तो दोबारा शायद मैं भर नहीं पाती, क्योंकि उतने में ही वो मोटर भर गई। मतलब जैसे मैंने बाथरूम का पानी भरा, वो मोटर बोल गई कि वो भर चुकी है टंकी। संगत जी, अगर मैं लेट भी कर देती ना, मतलब अगर मैं मेरे को बाद में पता लगता, तो सच में आज फिर हस्बैंड को टंकी के पानी से ही नहाना पड़ता। पर गुरुजी ने हिम्मत दी और संगत जी, मुझे उतरना ही नहीं पड़ा बंद करने के लिए। बंद हो गया। संगत जी, उसी वक़्त कोई गेट से अंदर आया, उसने बंद कर दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हिम्मत दी इतनी कि मैं भर पाई और मैं खुद से खोल के भर पाई। उन लोगों का वेट नहीं करना पड़ा। एक दहशत में जो रहना पड़ता है, उस चीज़ की, गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में था संगत जी, और सीधे हाथ में मैंने पहना हुआ है और मैं सीधे हाथ से मैंने स्विच खोला। मतलब मैंने गई, गुरुजी मेरे साथ गए हिम्मत करके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी, एक घटना और घटी। जब अभी शाम में मैं नहा के निकली थी, तो मैंने क्या देखा कि मेरे अ, गेट के पास एक बॉल पड़ी है। तो पहले तो लगा किसी ने कुछ गलत करके तो नहीं रखा है। फिर मैंने देखा कि मेरे जो घर के बगल में घर है, उनके घर के बच्चे शायद खेल रहे थे, तो उन्हीं की बॉल है। तो संगत जी, अब हमको समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा कि वो लोग अभी छत पे नहीं है, तो मैं गई,
पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं गई, मैंने बॉल उठाया, मैं छत पे गई शाम में और मैंने उनके घर की तरफ घर पे डाल दी, मैं वापस आ गई। जब वो लोग देखेंगे तो उनको मिल जाएगी उनकी बॉल, उन्हें पता भी नहीं होगा किसने डाला है, उन्हीं के घर की बॉल थी। फिर संजय जी मेरे मन में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहती तो साइड में कहीं रख देती या छत पे अपनी ही छत पे रख देती, जिसको जानना चली जाती, या नीचे कहीं डाल देती, कहीं भी मतलब। तो मेरे मन में बाद में आया नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, ये लोग छत पर हर जगह तो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो गुरुजी को छत पर जाना था ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में, जो मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप है ना, उसी रूप में गुरुजी को छत पे एक फेरा डालना था। शायद इसीलिए गुरुजी बॉल के बहाने मुझे छत पे लेके गए और वापस आ गए। तो जो भी शायद काली क्रिया छत पे की गई हो, गुरुजी ने उसे नष्ट किया होगा, जो मुझे पता नहीं लगा है। अगर ऐसे हुआ है गुरुजी महाराज, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना किया जाए कम है। और ब्रेसलेट रूप में आने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं शुक्राना यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दमन से विजया बात कर रही हूँ। सभी सत्संग को जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ में अपना सत्संग शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे लास्ट वीक में बहुत चक्कर आ रहे थे, पर गुरु जी का जल प्रसाद लेने से मुझे आराम मिला। ऐसे मेरी बेटी को भी हो रहा था, उसे भी मिला आराम। तो अभी हम लोगों की तबीयत बहुत ठीक है। बट मेरी जो सिस्टर आंटी है, जो कि अभी अपने ससुराल से सेपरेट होकर उसने रेंटल घर लिया है, अब वो उसमें रह रही। अभी तक तो अच्छे से रह रही थी, 1 महीना हो गया, बट अभी ये 2-3 दिन से उसको वैसे भी पार्किंसन का प्रॉब्लम है, बट 2-3 दिन से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत पार्किंसन बढ़ गया है। और गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि उसके लिए कुछ करें, कुछ उपाय बताएं। काफ़ी घबरा गई है और वो अकेले रहती हैं। गुरु जी प्लीज़ हेल्प करिए, कुछ मार्गदर्शन है तो मुझे बताइए, मैं उसकी कैसे क्या करूं कि उसका पार्किंसन बहुत बढ़ गया है और बहुत घबरा रही है, और एक तो अकेले रहती है और मुझे भी घर में बहुत काम है, मैं उसके पास नहीं जा सकती हूँ। गुरुजी आपके हवाले ही है मेरी बहन, प्लीज़ देखिए। कुछ उपाय करना है तो मुझे बताइए, मैं उसको समझाऊंगी। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे अर्जेंट काम है इसलिए मैं उसके पास नहीं जा पा रही हूँ। मैंने वैसे उसे बोला है तुम जल प्रसाद लो, चंदन प्रसाद, चंदन लगाओ सब में, बट फिर भी वो उसे तकलीफ़ तो हो रही है। बट अभी मैं गुरु जी से वही मेरी अरदास है कि कुछ उपाय है तो बताइए गुरु जी, मैं उसे करूं। कारण कि बेचारी एकदम अकेले रहती है। अभी मैं भी उसके पास, तभी फिलहाल मुझे अर्जेंट वर्क है, मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं जाऊँगी उसके पास थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद जाऊँगी, बट अभी तो उसी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरु जी प्लीज़ कोई उपाय है तो बताइए, तो मैं उसे बता दूँ, तो उसे थोड़ा आराम मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे पूरे परिवार, मेरी सिस्टर आंटी के सभी की आपके आगे हमने सरेंडर किया है। गुरु जी आप ही जो करोगे सब आप ही करोगे, जो भी है सब अच्छा ही होगा। इस आशा के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मेरी सिस्टर आंटी को आराम पड़े ऐसा कुछ उपाय बताइए। मैं अपना सत्संग अभी शब्दों के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शीला फिर बोल रही हूँ। गुरु जी मेरी सुबह से तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। क्या क्या मिस्टेक हो गया है मालूम नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा शरीर जोर जोर से हिल रहा है। सुबह तो उठने को भी नहीं हो रहा था, सिर भारी था। और उसके बाद अभी अभी मैंने स्नान किया है, 7 बार अपने ऊपर से नमक उतार के एंटी क्लॉकवाइज वो बेसिन में डाल दिया है। गुरु जी मेरी पूजा क्या बराबर नहीं हो रही है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप जैसा बता रहे हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ। खाली मैंने एक किया है कि घर के अंदर तो मेरी देवी का नारियल ला के बिठाया हुआ है, मैं देवी की पूजा करती हूँ। और बाहर मैंने मंदिर में आपको स्थान दिया है। ये घर मेरा नहीं है, दूसरे का है। तो क्या वो मुझसे गलती हो गई क्या? बाहर के उसके मंदिर में मैंने आपको बिठा दिया है, या क्या गलती हो रही कुछ समझ में नहीं आता। अचानक मेरी तबीयत एकदम ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने मेरी बहन को पूछा क्या करना चाहिए। गुरुजी क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को भी मैं अपने को हेल्प करने की कहती तो सभी लोग मेरा मोड़ लेते हैं। अभी उसको बहन को कहीं बाहर जाना है, अगर मैं उसको बोलूँगी तू मेरे साथ चल कहीं भी यात्रा पे, तो वो नहीं आएगी। उसका बोलने का मतलब है कि तू तेरी तकलीफ है तू संभाल। वो भले मन की अच्छी है कि उसकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। गुरुजी ये घर की नेगेटिविटी से मुझे तकलीफ हो रहा है या क्या हो रहा है? आपने जैसा बताया वैसे मैंने घर में देवी को रखा है। घर में पहले मैंने नीचे ऊपर देवी रखा था, साइड में इधर नीचे गुरुजी को भी रखा था। नारियल वगैरह क्या बोलते हैं लोटा वगैरह ही रखा था। लेकिन क्या हुआ, एक बार मेरे हाथ से चाय गिर गई और वो जगह गंदी हुई है, वो चाय निकलती नहीं है। अभी मैं कहाँ रखूँ, ऐसा हो गया गुरुजी को, क्योंकि घर भी छोटा है। अगर वहाँ आप कहते हैं कि वो मंदिर जो उसने उसका मंदिर है उसमें बैठने से आपको तकलीफ या हमारे को नेगेटिविटी लगती है, तो मैं इसको हटा दूंगी। खाली आप मुझे बता दीजिए मैं कहाँ रखूँ। और दूसरा, अभी 2 दिन आप नहीं है समाधि दिवस तक, तो मेरी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गुरुजी। मैं अकेली हूँ, मुझे कोई हेल्प करने को बताइए। ऐसा तो नहीं कोई बाहरी लोग जो आते हैं आते जाते रहते हैं उससे आपको तकलीफ हो रही है? एक कभी इतने दिन तो अच्छी थी तबीयत, कल से अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, इतनी जोर जोर से आंग हिलता है कि पूछो मत। कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ, एकदम मैं घबरा जाती हूँ। और बहन को फ़ोन कर देती हूँ। बहन को मैंने बताया तो उसने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर मैंने बाहर के मंदिर में आपको बिठा के और लोटा रख दिया तो इससे आपको तकलीफ है, या आपने मुझे बताया नहीं कुछ। मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी। और मैं जो भी करूँगी अभी आपसे पूछ के ही करूँगी। सुबह से मुझे इतनी तकलीफ थी कि पूछो मत। सर में भी मेरे बहुत भारी था। फिर मेरी बहन ने बताया कि ऐसा 7 बार एंटीक्लोरोक्वाइज नमक उतार और वॉश बेसिन में डाल दे। गुरुजी अगर बाहर जो मंदिर के अंदर आपको रखा है पूजा हो रही है, इससे आपको तकलीफ हो रही है या मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे वैसा बता दीजिए, मैं हटा देती हूँ। और कहाँ रखूँ वो बोलिए। क्या मैंने ये घर में जो देवी का नारियल शीतला देवी का रखा है, देवी को भी ऊपर बिठा है, तो वो भी गलती हुई है क्या? कि दोनों की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या क्या गलत हो रहा है मुझे बताइए गुरुजी। एक तो मैं क्या हूँ, बीमार हूँ और बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा दिमाग मेरा काम नहीं करता है। और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया है। हाथ पे इतने जोर जोर से हिलने लगते हैं, इतनी घबराहट हो जाती है, मुझे मालूम नहीं क्या तकलीफ है। मुझे पार्किंसन की वजह से है कि कुछ शैतानी तक चीज़ें मुझे हैरान करती हैं। आप जहाँ बताएंगे मैं वहाँ करूँगी गुरुजी। आपको आपकी स्थापना मुझे आप तुरंत रिप्लाई दीजिए, मैं आपको स्थापना। और अभी क्या मुझसे गलती हो रही है मुझे बता दीजिए। आपने जैसा बताया जल प्रसाद से नहाने का, तो मैं जल प्रसाद में फिटकरी डाल के आज इतने दिनों से नहा रही हूँ। अभी होता क्या है गुरुजी, वो भजन वगैरह चलता है उसमें भी एक एक उपाय बताया जाता है। अभी मेरी समझ में नहीं आता है कि आप उपाय बता रहे हैं, इस पे अलग बता रहे हैं, और उस पे वो भजन करते हैं उस पे एक तरह बता, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। एक तो मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि पूछो मत। क्या है कि मेरे को बच्चों का भी फ़ोन आता रहता है, उसको मेरे को अटेंड करना पड़ता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आजू बाजू में कोई और लोग भी तांत्रिक लोग ही पड़ोस में जो रहता है उसको, वो मुझे थोड़ी शंका आती है, क्योंकि बुधवार गुरुवार को उसके घर में बहुत गर्दी रहती है। या जो औरत जिसके घर में खाना खाती हूँ वो कोई गलत तो चीज़ नहीं दे रही, नहीं तो जैसा भी है मेरे को कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे बताइए गुरुजी। एक तो मुझे कुछ समझता नहीं है, मुझे पूरा दिमाग मेरा टाइट कर दिया है, कुछ समझता ही नहीं मुझे। मेरे घर वालों ने कुछ मुझे बर्बाद करके रख दिया है। अगर गुरुजी मैंने देवी ला के बिठाई इससे तकलीफ है तो क्या करूँ? फिर मैं हटा दूंगी, रख दूंगी, क्या करना है वो बताइए। और अगर वो मंदिर में आपको बाहर के मंदिर में आप बोल रहे हैं कि बराबर नहीं उसमें ये है नेगेटिविटी है, तो मैं अंदर कहाँ ला के रखूँ? मेरी समझ में नहीं आ रही, जगह ही नहीं। फिर मुझे अंदर ताक के अंदर बिठाना पड़ेगा, वहाँ पे चलेगा कि नहीं वो भी नहीं मुझे मालूम नहीं। क्या होता है कि कोई भी चीज़ बहन को पूछने जाओ तो उसका आदमी ही बड़बड़ करता है, और मेरे साथ उस आज को 1 महीने से आई नहीं है। और मुझे दादा जो है ना उसके साथ तो भी नहीं जा पा रही, और मैंने शीतला देकर ताक बनाने को दिया है। वो मैं क्या करूँ, लाऊं कि नहीं लाऊं? नहीं तो मंदिर में ही रख के चली जाती हूँ।
जैसा आप बोलेंगे वैसा अभी तक मैंने लाया नहीं है। क्या आपकी पूजा के साथ हमारे कोई देवी देवता की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बता दीजिए मुझे। और अगर कुछ ऐसा है कि नहीं करना चाहिए तो मैं वैसा करूँगी कि नहीं करूँगी। जय गुरु जी। मुझे तो इतना सब कुछ मालूम नहीं है, और मुझे जो भी है तकलीफ मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने सोचा था कि आपको पूछूं, लेकिन मैंने बोला आपने कुछ बताया नहीं, तो इसलिए मैंने भी कुछ बोला नहीं। और अगर कोई भी तकलीफ होती है तो मैं किसको पूछूं गुरु जी, आपको ही पूछना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है, क्योंकि मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, शरीर भी काम नहीं करता, पागल ही बना दिया है मेरे को। हाथ पैर इतना हिलता है कि पूछूं मत। मोबाइल भी मेरा बिगाड़ दिया है, होता ही नहीं मुझे सत्संग सुनने को, होता नहीं किसी से बात करने को, होता नहीं कुछ भी काम करती हूँ उसमें इतनी सारी तकलीफें आ रही है कि पूछिए मत। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। इसलिए गुरु जी आप जो भी कराना हो आप ही मेरा हाथ पकड़ के कराइए, क्योंकि क्या है कि मेरे से कुछ नहीं होता है। और उसकी वजह से मेरी बहन भी मुझसे नाराज हो जाती, बोलती है तो क्या बच्चा है क्या, तेरे को करने की जरूरत होती है, ऐसा बोलती हो। उसको बुरा लगता है इसको। तो गुरु जी मुझे आप बताइए मैं किससे पूछूं, क्योंकि क्या है मैं ज्योति मोहन मैडम के इस पे ही देती हूँ मैं आपको मैसेज, और दूसरा जो कोई है मेरे इस पे आता नहीं है, मुझे पता नहीं नाम वगैरह। मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से अकेली रहूँ। और कैसा है मेरी आंखों की भी तकलीफ अभी ज़्यादा हो गई, कुछ पढ़ने बढ़ने को भी नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है। और अभी कैसा करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आंखों की वजह से मेरे को बहुत कम दिखाई देता है। और मोबाइल भी अभी काम नहीं करता है, इसके लिए जो भी काम मैं करने जाता इतनी उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि पूछो। दवाई ऑर्डर किया उसका प्रॉब्लम हो गया है, 2 दिन की दवाई नहीं आई। क्या करूँ कुछ समझता नहीं गुरु जी, मैं क्या करूँ। आप ही मेरी जरा बुद्धि खोलिए गुरु जी, और तबीयत को सही कीजिए। कोई घड़ी घड़ी दौड़ के नहीं आने वाला है। मेरी बहन ऐसी तो आ जाती है लेकिन वो भड़क जाती है। और जो भी कोई यात्रा आप ब्लेस कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं आ सकती गुरु जी, मेरी बहन को भी साथ में बुलाओ तो मैं उसके साथ ही आऊँगी। और मैं क्या करूँ गुरु जी, मैं बहुत कोशिश करके अपने आप को संभाल लिया। 1 डेढ़ 2 महीना होने को आ गया, अभी दूसरा महीना चल रहा है। अप्रैल में अपन आए थे, मई खत्म होने वाला है। तो गुरु जी इस जगह तो ये बहुत अच्छी है, क्या बोलते हैं, मुझे आपने जो दिया ब्लेस जगह है, लेकिन अभी उसमें भी कुछ तकलीफें हैं। तो मुझे बताइए मैं उसके लिए क्या करूँ, आप जो बताएंगे मैं वही करूँ। क्योंकि क्या है मैं अपने मन से कुछ करने जाती हूँ तो उल्टा का सुलटा हो जाता है। इसके लिए मुझे क्या है, जरा मेरे दिमाग को जो असर हो गया उसकी वजह कुछ सूझता नहीं, कोई ध्यान नहीं रहता है, भूल जाती हूँ मैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको बोलना पड़ता है। ये तो आप मुझे बता दीजिए मैं किसको पूछूं। छोटी छोटी चीज़ें आपको घड़ी घड़ी फ़ोन करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या है कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है, हाथ पैर इतने हिलते हैं कि कुछ भी फ़ोन करने जाती तो वो नहीं होता है। और उसके बाद में कोशिश तो मैं करती हूँ कि सब सही हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। गुरु जी संभाल लीजिए गुरु जी, मेरा हाथ आपने पकड़ा, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप आके हाथ पकड़ के करवाइए गुरु जी, मुझसे होता नहीं है कुछ भी। मुझे कुछ डर लगता है कहीं ऊपर खाना खाती है तो कुछ नहीं उल्टा सीधा खिला रही है, या ये घर की नेगेटिविटी, क्योंकि घर जो पुराना घर है काफ़ी पुराना है, पता नहीं इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नेगेटिविटी नहीं है। या हमें आपने कहा कि अपने नया घर मुझे ब्लेस किया है, तो अभी वो नया घर तो जब भी हम लेंगे तभी ना, तब तक तो अपने को ये घर में रहना ही रहना है। जो भी कुछ मिस्टेक हो रही है गुरु जी मुझे क्लियरली बताइए, और मैं किसको पूछूं अगर कोई मेरी मिस्टेक हो रही, क्योंकि अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती मैं। जो दवाई दूसरे को लागी होगी मेरे को भी लागी हुई है, ऐसा नहीं है ना गुरु जी। मैं क्या करूं गुरु जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं अभी आपकी उत्तर की रास्ता देख रही हूँ, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। शाम मुझे ताबड़तोब बताइए कि मेरा क्या मिस्टेक है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे मंदिर में से हटा तो मंदिर से हटाओ तो मैं कहाँ बैठाऊँ आपको, और दूसरा देवी की पूजा करें वो ठीक है कि सब क्लियर करिए गुरु जी, नहीं तो मुझे किसी का नाम और फ़ोन नंबर बताइए जिससे मैं ये चीज़ पे सलाह ले सकूँ। हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, हम लोग ज़्यादा पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं देते थे कभी। जो मेरे से बनता है मैं वही करती हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता है गुरु जी, मुझे आप मैं आपको अरदास लगाती हूँ मेरा जो भी टेंशन है वो निकालिए, और मेरी बुद्धि सही कीजिए, मेरा शरीर सही कीजिए। इतना जोर जोर से शरीर हिलता है, जोर 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 जोर, चाय पी जाती है वो हिल जाता है, दूध वूध गिर जाता है। और पहले तो मैं बाहर पूजा करने जाती तो गिरने को हो जाता था। क्या है क्या नहीं मुझे बताइए। अगर घर में मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, चारों बाजू सब कुछ सेफ्टी है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी
है या कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए, उसके हिसाब से मैं क्या करना है वो भी बताइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।